वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपकी जो यूनिट थर्ड है उसका नाम है पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। अब तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, पोटेंशियल एनर्जी की, सभी की बात कर रहे थे, लेकिन हम नॉर्मली लेकर चल रहे थे निर्वात के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे किसी भी पदार्थ है उसके अंतर्गत मीडियम है, माध्यम होगा, उसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो पहला है इसमें हेडिंग है फर्स्ट, आवेश वितरण का आघूर्ण। फर्स्ट हेडिंग डालिए इसमें, इस यूनिट में आवेश वितरण का आघूर्ण। आवेश वितरण का आघूर्ण हेडिंग डालो इसमें। इससे मतलब क्या है इसको समझते हैं पहले। इसमें इस चीज से मतलब क्या है आवेश वितरण के आघूर्ण से। देखिए कि कोई भी एक गोला है, उसके अंतर्गत आवेश का वितरण है, तो उसकी वजह से हमें किसी पॉइंट P पर विभव का मान निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक गोला ले लिया इस तरह से, इस गोले के इस केंद्र हो गया O, इससे यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, Z अक्ष है इस पर, Z अक्ष पर हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर P, और P पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये R वेक्टर की दूरी पर है। यहाँ पर जो पॉइंट ले रहे हैं R वेक्टर की दूरी पर है, और इसमें आवेश का वितरण है एक समान रूप से है। इसका आवेश घनत्व इसके आयतन के अंतर्गत आवेश का वितरण है, इसलिए यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व कितना होगा, रो होगा। तो चूंकि ये गोला है तो इस गोले को हम छोटे छोटे अल्पांश आयतनों से मिलकर मान सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे आयतन अल्पांश हैं, उनसे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं इस संपूर्ण हम गोले को। तो हम क्या करेंगे, इस अल्पांश आयतन की वजह से इस पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं, विभव का मान निकालते हैं। और संपूर्ण के लिए तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, इंटीग्रेशन करके संपूर्ण गोले के कारण इस बिंदु P पर हम क्या निकाल लेंगे, विभव। तो इसी को बोल रहे हैं हम आवेश वितरण का आघूर्ण। या हम कह सकते हैं कि किसी भी गोले में आवेश जो समान रूप से वितरित है, उसके कारण किसी पॉइंट P पर हमें विभव का मान निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये R वेक्टर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की जो अल्पांश आयतन dv लिया है, इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो है स्मॉल r वेक्टर ले ली, और इस अल्पांश आयतन से इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, a वेक्टर, कितनी मान ली, a वेक्टर। तो इस गोले को हमने छोटे छोटे पॉइंट चार्ज, स्मॉल चार्ज से मिलकर बना हुआ मान लिया। इसकी वजह से इस पॉइंट पर विभव कितना होगा, आप खुद बता सकते हो विभव कितना होता है, Q/R। लेकिन हम अल्पांश की वजह से देख रहे हैं, तो अल्पांश की वजह से जो आयतन इस पर विभव होगा dv इक्वल टू कितना होगा, k dq अपॉन कितनी दूरी, a। इस पर अल्पांश आयतन है तो अल्पांश ही चार्ज मान लिया, इस पर कितना dq, और पूरे पर चार्ज मान लिया हमने कुल q। तो उसका अल्पांश है, तो अल्पांश के लिए अल्पांश dp होगा, वो कितना होगा, Q/R। तो k dq इस पर चार्ज है, और अपॉन उससे दूरी कितनी होगी, एक बिंदु है, बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अगर कोई पॉइंट है, कितना होता है उस पर Q/R। तो यहाँ पर k dq/a इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर किसका मान, विभव का मान, इस तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ पर k dq/a। इस तरह से अगर हम बात करें संपूर्ण गोले के लिए, तो संपूर्ण गोले के लिए यह संपूर्ण गोले के कारण बिंदु P पर विभव अगर हम बात करें, तो बिंदु P पर विभव वो कितना हो जाएगा बताओ। तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन a। इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं k dq अपॉन a। इस तरह से, क्योंकि रो आयतन आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व वो कितना है हमारे पास, रो इक्वल टू dq अपॉन dv। आयतन आवेश घनत्व कितना है हमारे पास, रो dq अपॉन dv। तो यहां से रो इक्वल टू या dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू dv। इस तरह से रो इंटू आयतन अल्पांश कितना मान लिया उसका, dv। तो v इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, k dq की वैल्यू हमने लिख दी रो dv अपॉन में कितना हो जाएगा, a। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें a की वैल्यू है यहाँ पर पुट करनी है, जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो चित्र से देखते हैं, चित्र से एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसमें सदिश योग के त्रिभुज नियम से लगाते हैं। चित्र से सदिश योग के त्रिभुज नियम से
सदिश युग का अगर हम त्रिभुज नियम यहाँ पर लगाएं तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है, बिंदु O से हमें P पर चलना है, तो एक तो डायरेक्ट गए, एक यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये दोनों भुजाएं एक ही दिशा में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाली और ये वाली एक ही डायरेक्शन में, ये वाली अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि r वेक्टर है वो कितने के बराबर होगा, a वेक्टर प्लस स्मॉल r वेक्टर के बराबर। लेकिन हमें a वेक्टर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो a वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस तरह से। स्वयं के साथ ही हम क्या करेंगे यहाँ पर अदिश गुणा, स्वयं के साथ अदिश गुणा करने पर, क्योंकि हमें अदिश राशि एक ही मान निकालना है ना कि a वेक्टर का, तो स्वयं के साथ अदिश गुणा करने पर कितना हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर इक्वल टू r वेक्टर माइनस r वेक्टर डॉट करेंगे इसी के साथ r वेक्टर माइनस के r वेक्टर, और a वेक्टर डॉट a वेक्टर कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया। तो करो इसका इसके साथ करोगे तो r स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे तो प्लस में r स्क्वायर माइनस के 2r r, ये हो जाएगा। r वेक्टर और r वेक्टर ये हैं, दोनों के बीच का यदि हम एंगल कितना मान लें यहाँ पर, थीटा मान लें, कितना मान लिया, थीटा, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस के 2r r cos थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए 1/a की, किसकी चाहिए, 1/a की, तो हम क्या करते हैं a इक्वल टू लिख देते हैं रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस के 2r r cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से यदि हम स्मॉल a की वैल्यू निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस के 2r r cos थीटा, इस तरह से। अब यहाँ पर ये मानकर चलना कि जो गोले से जो पॉइंट P लिया गया है वो बहुत अधिक दूरी पर लिया गया है, तो बहुत अधिक दूरी पर है, तो मतलब r है वो स्मॉल r की तुलना में कैसा है, बहुत दूरी पर है। r तो कहां पर लिया जा रहा है, उसके अंदर ही दूरी है, उसके केंद्र से उस गोले के अंदर की दूरी है, लेकिन जो स्मॉल r है वो उस गोले को भी पार करके बहुत अधिक दूरी पर लिया गया है। तो यहाँ पर लिया गया है r वेक्टर इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखो पहले आवेश वितरण का आघूर्ण, हेडिंग डालकर इस चित्र को बनाओ पहले, आवेश वितरण का आघूर्ण हेडिंग डालो और इस चित्र को बनाओ। केवल चित्र बनाना है, उसके बाद लैंग्वेज लिखवाऊंगा। लिखें इसमें आगे, माना एक बंद पृष्ठ में आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, माना एक बंद पृष्ठ में आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, इस निकाय के द्वारा किसी बिंदु P पर, इस निकाय के द्वारा किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए, इस निकाय के द्वारा किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए इस संपूर्ण निकाय को
बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए इस संपूर्ण निकाय को छोटे छोटे आयतन अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। छोटे छोटे आयतन अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इनमें से माना एक अल्पांश आयतन dv है। इनमें से माना एक अल्पांश आयतन dv है। यदि आवेश घनत्व का मान रो है, यदि आवेश घनत्व का मान रो है, तब अल्पांश आयतन dv पर आवेश की मात्रा dq इक्वल टू रो dv होगी। तब अल्पांश आयतन dv पर आवेश की मात्रा dq इक्वल टू रो इंटू dv होगी। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना इस आयतन अल्पांश की मूल बिंदु से दूरी, नेक्स्ट लाइन से, माना इस आयतन अल्पांश की मूल बिंदु से दूरी स्मॉल r है। माना इस आयतन अल्पांश की मूल बिंदु से दूरी स्मॉल r है, तथा यह z अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तब आयतन अल्पांश dv के कारण स्मॉल a दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव, अल्पांश dv के कारण स्मॉल a दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव, और इसको पूरा लिख दो लास्ट तक।
उसके बाद देखो आगे, वहां तक कंप्लीट कर लिया होगा आपने। 1/a इक्वल टू 1 इसमें से आर स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे तो आर बाहर आ जाएगा, तो इसको 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और माइनस के 2 आर कॉस थीटा, एक आर से एक आर जाएगा तो आर, और इसकी पावर कितनी है रूट यानी कि हाफ। इस तरह से लिख सकते हैं, या 1/a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/r 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 2 आर कॉस थीटा अपॉन आर, और इसकी पावर में कितना माइनस हाफ, ऊपर ले गए तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें से r कॉमन लेने का भी कारण यही है, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो तो कितना आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से ओपन होता है ये। तो यहाँ पर ये कब हो सकता है, जब मोड x लेस देन 1 हो। ये कौन सी स्थिति में हो सकता है, जब मोड x क्या हो लेस देन 1, उसी कंडीशन में ये हो सकता है इसका एक्सपेंशन। तो r है वो बड़ा है स्मॉल r की तुलना में, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी का छोटी क्वांटिटी में भाग लग रहा है। मतलब मोड x का काम ये पूरी क्वांटिटी कर रही है यहाँ पर, ठीक है ये वाली। तो इसको हम x मानते हुए इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो 1/a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/r, ठीक है। इस पूरी को हमने कितना मान लिया x, तो 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ इंटू एक्स, कितना आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 2 आर कॉस थीटा अपॉन आर, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन की वैल्यू ये है इंटू एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर। एक्स का काम कौन कर रही है, पूरी क्वांटिटी, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इधर से मिटा देता हूं इसको, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 2 आर कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा आर, ये हो जाएगा। और इस तरह से एक्सपेंशन आगे भी चलता रहेगा, इसका स्क्वायर इस तरह से, ठीक है, पूरा चलता रहेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं 1/a इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1/r इक्वल टू 1 माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, 2 से 2 गया तो आर कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा माइनस के 3/2 और माइनस के 1/2, तो ये हो जाएगा 3/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के, सॉरी इसका स्क्वायर है तो 3/8 तो बाहर रहेगा, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो r की पावर 4 अपॉन r की पावर 4 इस तरह से, और प्लस b स्क्वायर, तो 4 r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस के 2r³ कॉस थीटा 2r³ कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा r³, इस तरह से ये खुलेगा एंड सो ऑन। इस तरह से यहां तक कंप्लीट करो इसको। एक्सपेंशन किया है इसका 1 प्लस एक्स की पावर n से। यहां पर 3 टर्म को लेकर चल रहे हैं हम। 1/a इक्वल टू r को भी अंदर पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगा प्लस r cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस में 3/8, r को अंदर पहुंचाएंगे, r की पावर नीचे हो जाएगी 5 प्लस
4r² cos स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर हो जाएगी क्यूब माइनस के 2r³ cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा r की पावर 4 एंड सो ऑन। यहां तक कंप्लीट करें इसको। अब देखें इसमें हमें उच्च घातों के पदों को नगण्य मानकर छोड़ना है, क्योंकि ऊपर स्मॉल आर आ रहा है, नीचे कैपिटल आर आ रहा है। तो हम इसमें आगे लिखेंगे कि 1/r4 व उससे एवं व उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, क्योंकि वो छोटे पद होते चले आएंगे नगण्य मानने पर, क्योंकि नीचे आ रहा है 1/r5, r है वो स्मॉल r की तुलना में बहुत बड़ा है और वो अपॉन में आ रहा है, तो वो उस पद को कैसा करता हुआ जा रहा है, छोटा करता हुआ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 1/r4 और उससे उच्च जो घात है उनको नगण्य मान लेंगे। तो 1/a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/r, इसको रखना है, इसको भी रखना है, माइनस के r² अपॉन 2r³, इसको भी रखना है, r cos थीटा अपॉन में कितना r², सॉरी कैपिटल R², और इसमें से कितना आ जाएगा बताओ 3/8। इसमें से इसको नहीं रखना है, जीरो मान लेना है, इसको भी जीरो मान लेना है, केवल ये बचेगा 4r² cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना कैपिटल R³, कैपिटल R³, इस तरह से। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं 1/a इक्वल टू 1/r, r² वाला पद एक ही है, तो r cos थीटा अपॉन में r² हो जाएगा, और प्लस में 3/2 r² cos स्क्वायर थीटा अपॉन में r³ और माइनस के r² अपॉन 2r³ ये आएगा। तो 1/a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/r प्लस r cos थीटा अपॉन में r² और प्लस में कितना हो जाएगा r² अपॉन 2r³, इसको हमने कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इस तरह से लिखा है इसको। यहां तक आ गया ये इक्वेशन नंबर, इसको डाल देना 3, 1/a की वैल्यू यहां पर आकर आएगी आपकी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट करें इसको। इसके बाद समीकरण 3 से हमें समीकरण 2 में वैल्यू पुट करनी होगी, उस काम को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।